जय हिंद साथियों। साथियों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। साथियों आइए, जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है, क्योंकि हम जान नहीं पा रहे थे कि क्या इसका नियम होगा, क्या नियमावली होगी, कितने अंकों का प्रश्न होगा, कितने बहुविकल्पिक जो प्रश्न होंगे वो कितने अंकों का होगा। सब कुछ हमारे सामने स्पष्ट हो गया है, विभाग ने सब कुछ हमें दे दिया है। चलिए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु गाइडलाइन आ गई है। गाइडलाइन दे दिया है। संरचना क्या है देख लीजिए। सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, बहुत बड़ी चीज है। ये तो था ही, बहुविकल्पी मतलब ए बी सी और डी 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन के रूप में ई भी हो सकता है। नन ऑफ दीज में ई भी होता है। इसीलिए प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अर्थात बहुत बड़ी चीज है साथियों, हम सबों को पास करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि निगेटिव लगाते तो निगेटिव से नंबर 0.25 घट जाता। लेकिन यहाँ पे अगर आप 100 में या 150 क्वेश्चन देखिए है, 150 क्वेश्चन है तो 150 अगर मार दिए और अगर इसमें 45 ही सही होता है तो आप क्वालिफाई कर गए। अगर यदि आपकी कैटेगरी में क्वालिफाई का ये होगा तो अगर 60 है तो क्वालिफाई कर गए। इस प्रकार से कोई दिक्कत हमें होने वाली नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत बड़ी चीज है ये, विभाग ने बहुत बड़ी चीज किया है। चलिए अगला और पेज को ऊपर करते हैं साथियों। देखिए यहाँ दिया हुआ है परीक्षा का विषय राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाली सभी विषय से जो है सो इसका जो परीक्षा का जो विषय होगा, जैसे मैथ तो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, इस साइंस के अंतर्गत आएगा। और आपका फिर सोशल साइंस के अंतर्गत आ गया हिस्ट्री, फिर सिविक्स, जियोग्राफी, इको, ये सब टोटल चीज रहेगा साथियों। टोटल चीज रहेगा, टोटल विषय से हमारे प्रश्न रहेंगे। चलिए अब पाठ्यक्रम क्या है देखिए। पाठ्यक्रम सबसे बड़ी चीज है, जो सिलेबस है वो क्या होगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 और TRE 2। देखिए साथियों ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज हमारे सामने आया कि BPSC के द्वारा जो TR1 में और TR2 के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित था वही हमारा भी रहने वाला है। अर्थात क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा रहेगा साथियों। इसलिए यहाँ पे आप इससे कोताही नहीं कर सकते। आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, हमें स्टडी करनी पड़ेगी, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। देखिए बहुत बड़ी चीज है। पैटर्न क्या होगा, 150 होगा। और इसके लिए समय क्या होगा साथियों, सब कुछ इसमें स्पष्ट कर दिया विभाग ने। सब कुछ, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछने के लिए नहीं छोड़ा है, सब कुछ स्पष्ट है। अर्हता क्या है, स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक या पुरस्काराध्यक्ष है ना, जो शिक्षक कार्यरत हैं उन्हीं के लिए ये एग्जाम है। स्पष्ट है, कोई अलग आदमी इसको नहीं भर सकता। जो लाइब्रेरियन है उन्हीं के लिए है, जो शिक्षक कार्यरत है उन्हीं के लिए। ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए परीक्षा शुल्क साथियों, सभी कोटि के अभ्यर्थियों की परीक्षा शुल्क 1100 रुपये होगी। 1100 रुपये सभी, यहाँ कोई EBC, BC या SC ST या तो UR की बात नहीं है, सबके लिए बराबर है। चलिए बहुत अच्छी बात है साथियों। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन का क्या होगा, किस ऑफलाइन की ऑनलाइन। देखिए सक्षमता परीक्षा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अर्थात जिस तरह टेलीग्राम में टेस्ट अभी हम लोग दे रहे हैं, उसी तरह माउस से आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना होगा। अभी ANM का भी टेस्ट इसी तरह हुआ था, तो ये सरकार अब ऑनलाइन सब कुछ करने वाली है। अर्थात विभाग ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की व्यवस्था की है। अर्थात इसी के आधार पर हमको अवधि कितना मिलेगा, 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट हमको मिलेगा, अर्थात 150 मिनट आपके लिए रहेगा। 150 मिनट में 150 सवाल को हल करेंगे। 1 मिनट प्रत्येक सवाल पे मिलेगा। जो मैथ होगा, चूंकि जो आपका साइंस या सोशल साइंस जो रहेगा उसको तो सिर्फ टिक करेंगे, लेकिन मैथ को कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास समय भी बच जाएगा। मान ली 150 में अगर यदि 30 मैथ अगर दे दिया जाता है या 25 मैथ है, तो 25 मैथ में कम से कम 50 मिनट जरूर आपका लग जाएगा। कोई मैथ तो हल्का भी होगा, लेकिन 50 मिनट। लेकिन 100 मिनट जो है, 100 मिनट में आप 120 क्वेश्चन आसान से हल कर सकते हैं। इसीलिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो साइंस वगैरह क्वेश्चन होगा, सोशल साइंस का होगा, तो आसान रूप से आप हल कर लीजिएगा। चलिए आगे साथी देखिए क्या कहा जा रहा है। हाँ, यहाँ पे जो कहा जा रहा है, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा। सामान्य के लिए 40%,
तो कुल अंक कितना है 150, 15 चौके हैं 60, इसीलिए 60 अंक लाना होगा। सामान्य को कितना लाना होगा 60 अंक साथियों। साथियों आपको 60 अंक अगर यूआर हैं तो 60 अंक आपके लिए बहुत जरूरी है। और पिछला वर्ग को कितना है, पिछला वर्ग के लिए है 36.5, 36.5 गुना 150 कीजिएगा तो आएगा 54.75 अर्थात 55 नंबर का दीजिए, 55 नंबर इसके लिए। और 34 पिछला वर्ग एनेक्सर 1 में जो ईबीसी कहा जाता है, ये एक्सटर्नल बैकवर्ड कैटेगरी, तो इसे आप इसको भी 150 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा साथियों आपके लिए 51, ये आएगा 51। और चलिए उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला सब के लिए 32 है, अर्थात इसे भी 48 नंबर इन्हें भी लाना होगा। चलिए एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। जो यूआर है उसे 60 नंबर लाइए, उसके बाद 55 नंबर लाइए, आप बीसी हैं तो, और फिर बीसी हैं तो 51 नंबर लाइए, और इधर जितने भी हैं अदर में सबको 48 नंबर लाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 150 है, 48 नंबर आसान से आएगा, मेहनत लेकिन करना पड़ेगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा साथियों बहुत ही स्टैंडर्ड रहेगा। चलिए फिर कह रहा है प्रमाण पत्र, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। देखिए कंप्यूटर जनित, इस पर हस्ताक्षर भी होगा आपके लिए, ठीक है। ये जो है ये कंप्यूटर जनित जो हस्ताक्षर होगा ये भी प्रमाण पत्र हमें दिया जाएगा। फिर आगे कह रहा है सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सारणी। चलिए क्या क्या होने वाला है समय सारणी को भी देख लीजिए, एकदम स्पष्ट है यहाँ पे। विज्ञापन प्रकाशन 26/1/2024, 26 तारीख को आने वाला है। चलिए देखिए, है ना, आज हो गया कितना, आज हो गया आपका 22 तारीख, बस 26 को आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति तिथि 1 से 15 तक, 1/2 से 15/2 तक ऑनलाइन आवेदन जो है प्राप्ति की तिथि है। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ये कब से होगा, 5/2 से 16/2 तक होगा, 5 फरवरी से 16 फरवरी तक टाइम शब्द दिया है। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना। पुनः उसको अपलोड करना है, वहाँ वेतन पंजी जो है भुगतान पंजी वहां पे जाके दिखाना है, वहां पे मिलान करते हुए अपलोड किया जाएगा 6 से 16 फरवरी तक, 6 फरवरी से 16 फरवरी तक। चलिए साथियों उसके बाद है ऑनलाइन परीक्षा तिथि 26 फरवरी से 13 मार्च तक होगा, 26 फरवरी से 13 मार्च तक। अब जिस दिन आपका पड़ जाए, जिस दिन आपका पड़े, क्योंकि कई टर्म में हो गए। चलिए अगला है, देखिए इसमें कहा जा रहा है साथियों विशेष अनुदेश परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा, ठीक है। देखिए शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा समझौता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जा सकेगा, है ना, भरा जाएगा। वो तो ये सब तो खैर है ही है, ये सब तो रहबे करता है। आगे देखिए साथियों यहाँ कहा जा रहा है, फिर कह रहे जब परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खास कर पिता पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान तिथि का इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। क्योंकि ये सब गलत हो जाएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सब कुछ मिलान कर लीजिएगा। क्या क्या है देख लीजिए, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान की तिथि, है ना, इसको स्पष्ट भर लीजिए। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, टेट, सीटेट, एस्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, प्रशिक्षक तथा शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र अपलोड करना होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ध्यान रखिए। ये सब आपको उस समय जब फॉर्म जब भरने जाइएगा साइबर कैफे में तो वहां से ये सब जरूर अपने मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख लीजिए सब कुछ। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। मान लीजिए जमुई को दे दिए, शेखपुरा दे दिए, नवादा दे दिए, इस तरह करके जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। चलिए ये तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का मैटर है। चलिए साथियों सब कुछ दिया है। शिक्षा अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांच उपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। साथियों ध्यान रखिए ये सब चीज आपके साथ होने वाला है। ऑनलाइन परीक्षा देने वाली एजेंसी 2-2 मशीन
2 महीने के लिए जिला शिक्षा कार्यक्रम को देंगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन, आंख की पुतली का सत्यापन लिया जा सकेगा। जिस तरह आधार में करते थे साथियों, आंख का भी पुतली का लिया गया था और हाथ का भी, अंगुली का भी, वही चीज यहाँ भी होगा। चलिए साथियों देखिए, बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है। यहाँ है एडमिट कार्ड में QR कोड एवं बार कोड अंकित होगा। आप कहीं भी स्कैनिंग करके देख सकते हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों के सीटिंग अरेंजमेंट में यथासंभव यह ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय का अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठे। देखिए बहुत बड़ा चीज है। मान लीजिए कोई हिंदी का है तो आपके बगल में हो सकता है इंग्लिश का हो और इधर भी इंग्लिश का हो। अगर यदि को उर्दू का है तो आपके बगल में हो सकता है मैथ का हो और इधर भी मैथ का हो। चलिए ये सब भी आपको देखने को मिलेगा कि एक साथ एक विषय का नहीं बैठ सकता है। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड पर शिक्षक या केंद्राधीक्षक का हस्ताक्षर मुहर लगेगा। चलिए, परीक्षा समाप्ति के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, देखिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। चलिए साथियों, बहुत कुछ इसमें दे दिया है, ध्यान रखने वाले। सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। 1 बार परीक्षा केंद्र पर, दूसरी बार काउंसलिंग के समय एवं तीसरी बार विद्यालय योगदान के समय। ये 3 बार देखिए, 1 बार कब है, 1 बार परीक्षा केंद्र पर, दूसरी बार काउंसलिंग के समय एवं तीसरी बार बिहार विद्यालय योगदान के समय। तीनों बार एक ही चीज मिलना चाहिए, तभी आपके लिए खैरियत है, अगर नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखिए अगला है साथियों, मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। अगर मूल एडमिट कार्ड आपका खत्म, गायब हो जाता है, खो जाता है, तो फिर से आपको सक्षमता परीक्षा देना होगा, कोई उपाय नहीं है। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है, ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस नजदीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में संध्या 7:30 बजे से 9:30 बजे कर सकते हैं। मैंने ICT जो खुला हुआ है साथियों, ICT जो हमारा है, ICT लैब, वहाँ जा करके आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर नहीं तो आपके घर में अगर कंप्यूटर है, चाहे कोई साइबर कैफे नज़दीक में, तो वहाँ आधा घंटा के लिए आप डेली जा करके बैठ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, माउस को पकड़ने सीख सकते हैं। चलिए आगे है साथियों, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी तथा थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन भी किया जाएगा, का मिलान किया जाएगा। तो ये इतनी सारी चीज है साथियों, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। अब बहुत ही लाजवाब जो है, सब कुछ सिम्टम आ गया है। कोई भी क्वेश्चन अब आपके मन में नहीं है। अर्थात 150 नंबर, 2 घंटा 30 मिनट, 150 मिनट, दोनों 1-1 मिनट के, और आपको ये परीक्षा पास करना होगा। अगर आप UR हैं बस फाइनल तो 60 नंबर, अगर BC हैं तो 55, और अगर EBC हैं तो 54 और 51, EBC हैं तो 51, और अगर SC ST या महिला या जो भी है दिव्यांग हैं तो आपके लिए 48 नंबर लाना जरूरी है। चलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। 91 35 85 82 24, 91 35 85 82 24 पर आप हाई लिख करके अपना नेम और एड्रेस लिख के, जिला का नाम लिख के भेजिए। आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे। वो टेलीग्राम ग्रुप 7:30 पे हर दिन टेस्ट हम लेते हैं, हर दिन टेस्ट लेते हैं। चलिए साथियों, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। मैं पुनः आपके साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद साथियों, जय भारत।